डीएनए मित्रों, कच्चे तेल की बढ़ती कीमत का असर भले ही अभी तक भारत के आम लोगों पर नहीं पड़ा है, लेकिन इससे सरकार का हिसाब किताब गड़बड़ाने वाला है। सरकार पर इसका क्या असर होगा, यह जानने से पहले आपको शेयर बाजार पर युद्ध के असर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यह सीधे आपसे जुड़ा विषय है। डीएनए मित्रों, शेयर बाजार में आज 22 महीने की सबसे बड़ी गिरावट रही। सेंसेक्स 2497 पॉइंट गिरकर 74,207 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 776 पॉइंट की गिरावट आई और यह 23,002 पर बंद हुआ। सोचिए, कच्चे तेल की बढ़ती कीमत ने सेंसेक्स को एक दिन में 2,500 पॉइंट नीचे ला दिया। युद्ध मिडिल ईस्ट में हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से भारत में शेयर बाजार के निवेशकों के 12 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। डीएनए मित्रों, भारत का रक्षा बजट 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। उसका 1.5 गुना एक दिन में निवेशकों को नुकसान हुआ। गिरावट सिर्फ शेयर बाजार में ही नहीं आई, बल्कि सोने चांदी ने तो गिरने का रिकॉर्ड बना दिया। सर्राफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत में करीब 7,000 रुपए की कमी आई और ये 1,48,000 रुपए पर आ गया। कल सोने का दाम 1,55,000 रुपए था। सर्राफा बाजार में 1 किलो चांदी की कीमत 20,000 रुपए घटकर 2,30,000 रुपए पर आ गई है। इससे पहले कल चांदी की कीमत 2.5 लाख रुपए किलो थी। वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में तो सोने चांदी की कीमत में और भी गिरावट आई। रात 8 बजे के करीब सोना 8,000 रुपए गिरकर 1,45,000 के करीब था। वहीं चांदी 20,000 रुपए की गिरावट के साथ 2,28,000 के करीब थी। डीएनए मित्रों, दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय संस्थानों में से एक जेपी मॉर्गन की रिसर्च में कहा गया है कि युद्ध और भू राजनीतिक उथल पुथल के समय सोना सवाल नहीं पूछता, वो बस ऊपर उठता है। लेकिन इस युद्ध का आकलन करने में ट्रंप की तरह पूरी दुनिया के विशेषज्ञ भी गलत साबित हो रहे हैं। सोना चांदी लगातार गिर रहा है। यह खबर भारत के लोगों के लिए मिली जुली है, जो लोग वास्तविक खरीदार हैं, यानी जिन्हें शादी ब्याह और दूसरे शुभ अवसरों के लिए सोना खरीदना है, उनके लिए यह एक अच्छी खबर है। इससे शादी का खर्च कम होगा। महंगी कीमत से जो लोग परेशान थे, उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। सोने चांदी की दुकानों में फिर से रौनक आएगी। लेकिन जिन लोगों ने निवेश के मकसद से सोना चांदी खरीदा था, उनके लिए यह बड़ा झटका है। सोने चांदी को अच्छा निवेश समझने वाले लोगों के लिए दाम में यह उथल पुथल एक सबक की तरह है। डीएनए मित्रों, तेल का दाम बढ़ने से शेयर बाजार से लेकर सोने चांदी तक के निवेशकों को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। लेकिन इस नुकसान से भारत सरकार भी नहीं बच पाई है। युद्ध से पहले की तुलना में भारत 2 गुने से भी ज्यादा दाम पर कच्चे तेल खरीद रहा है। जी हां, 2 गुने से भी ज्यादा दाम पर। डीएनए मित्रों, तेल का अंतर्राष्ट्रीय दाम भले ही $115 हो, लेकिन भारत $146 प्रति बैरल की दर से तेल खरीद रहा है, जबकि फरवरी में भारत का औसत खरीद मूल्य $69 प्रति बैरल था। यानी एक महीने में भारत के लिए तेल 112% महंगा हो गया है। डीएनए मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय कीमत की तुलना में भारत का खरीद मूल्य ज्यादा होने का कारण यह है कि भारत किसी एक देश या एक ही तरीके का तेल नहीं खरीदता। भारत कई देशों से, जैसे इराक, सऊदी अरब, रूस, यूएई से अलावा अलग अलग वैरायटी के तेल खरीदता है। इन सभी अलग अलग तेलों के कारण जो इनकी कीमत होती है, जब उसका औसत निकाला जाता है, उसे ही इंडियन बास्केट कहते हैं। ज्यादा रेट की एक वजह यह भी है कि हाल के दिनों में जहाज और इंश्योरेंस पर भी खर्चे बढ़ गए हैं। सोचिए, जिस $150 तक कच्चे तेल की कीमत पहुंचने की भविष्यवाणी की जा रही है, भारत उसके करीब पहुंच गया है। मित्रों, डीएनए में हम आपको बता चुके हैं, कच्चे तेल के दाम में $1 प्रति बैरल की बढ़ोतरी से भारत के सालाना आयात बिल में $1.5 अरब की बढ़ोतरी होती है। इस तरह भारत के लिए औसत कीमत $77 बढ़ चुकी है, यानी आयात बिल लगभग $115 अरब बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह है कि भारत को 10,71,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे। डीएनए मित्रों, यह रकम भारत के मौजूदा वित्त वर्ष के बजट के 20% के बराबर है। सोचिए, बजट के 20% के बराबर की रकम महंगे तेल पर खर्च हो जाएगी। हालांकि यह स्थिति तब होगी जब यह कीमत लगातार बनी रहेगी। डीएनए मित्रों, खाड़ी देशों पर ईरान के हमले के बाद भारत में सप्लाई की परेशानी और बढ़ सकती है। ईरान से बातचीत करके भारत के 3 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते सप्लाई लेकर आए हैं, लेकिन इन हमलों से रास्ता खुले रहने पर भी तेल और गैस की सप्लाई ठप हो सकती है। डीएनए मित्रों, भारत अपनी जरूरत का 50% से ज्यादा तेल मिडिल ईस्ट के देशों से मंगवाता है। वहीं गैस की बात करें तो भारत के लिए कतर सबसे बड़ा सप्लायर है।
2024-25 में भारत ने 27 मिलियन टन गैस का आयात किया था। इसमें अकेले कतर का हिस्सा 47% के करीब था, यानी लगभग आधा गैस कतर से आयात की गई थी। लेकिन इस युद्ध में कतर के उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हो रहा है जिससे भारत को सप्लाई की जाती थी। इसका असर बिजली उत्पादन से लेकर फर्टिलाइजर, शहरों में गैस की सप्लाई और उद्योगों पर पड़ सकता है।